देखो यहाँ से लिख, हम लोग को पढ़ना है ना। बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ ए पीसीआर रिएक्शन आर द फॉलोइंग, बहुत तरह के हैं। क्या क्या पीसीआर में हम लोग को रिएक्शन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग लिखे हैं डीएनए टेम्पलेट, तो डीएनए टेम्पलेट का हिंदी लिख लेते हैं। फिर आगे प्राइमर्स लिखे हैं, है ना, ये सब का। उसके बाद एंजाइम्स है, तीनों के बारे में पहले हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। तो लिखो, पहला इसका हिंदी लिखो, तो लिखो टारगेट डीएनए। देखो टारगेट डीएनए अणुओं का, फर्स्ट पॉइंट का लिखो डीएनए टेम्पलेट का, लिखा टारगेट डीएनए अणुओं का, अणुओं का एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक लिखा, एक या एक से अधिक प्रवर्धन करने से, एक या एक से अधिक प्रवर्धन करने से टेम्पलेट प्राप्त होता है, टेम्पलेट प्राप्त होता है, टेम्पलेट प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्राइमर्स में, लिखो पीसीआर तकनीकी में, पीसीआर तकनीकी में, पीसीआर तकनीकी में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में क्रमशः, में क्रमशः लिखा, में क्रमशः 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए, डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, क्षेत्र के पूरक होते हैं, क्षेत्र के पूरक होते हैं, लिख लिया, क्षेत्र के पूरक होते हैं, पूर्ण विराम देके लिखना उसी में, लिखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएस डीएनए लिखो ना, एसएस डीएनए अणुओं के, अणुओं के एक दूसरे के अंतिम छोर से, अणुओं के एक दूसरे के अंतिम छोर से, अंतिम छोर से, अंतिम छोर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए लिखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का संश्लेषण होता है, का संश्लेषण होता है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट का लिखो, लिखो डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी, उच्च ताप पर भी स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। जो डीएनए का, जो डीएनए का नया स्ट्रैंड, जो डीएनए का नया स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाता है, लिख लिया, उसी में लिखना पॉलीमरेज एंजाइम को प्रायः, डीएन क्या लिखा, पॉलीमरेज एंजाइम को प्रायः पीसीआर में, पीसीआर में, पीसीआर में उपयोग किया जाता है, लिखा उपयोग किया जाता है, जिसे, जिसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं, जिसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं।
टैग पॉलीमरेज कहते हैं। लिख लिया, उसी में लिखना। देखो यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, बैक्टीरिया से निकाला जाता है। लिख लिया, चलो अब देखो इधर ध्यान दो, इधर देखो, इसमें क्या क्या है, देखो इधर क्या लिखे हैं, ध्यान देना, इधर लिखे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन आर द फॉलोइंग, है ना। पीसीआर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या चीज की आवश्यकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पहला लिखे हैं डीएनए टेम्पलेट, दूसरा है प्राइमर्स और तीसरा है एंजाइम्स, जो आगे हम लोग नीचे लिखे हैं देखेंगे। अब डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, देखो डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या, जैसे मान लो ये डीएनए है, अब डीएनए से क्या होता है ना इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, जैसे स्ट्रांड होता है ना, डीएनए स्ट्रांड, तो जो पुराना वाला होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं और नया वाला को क्या बोलते हैं, स्ट्रांड कहते हैं। डीएनए टेम्पलेट या डीएनए स्ट्रांड, दोनों में थोड़ा सा अंतर। ये नया वाला को अगर पुराना पहले से उसको टेम्पलेट कहेंगे और नया जो बनेगा स्ट्रांड, ऐसे ज्यादा यूज होता है, स्ट्रांड का यूज होता है, याद रखेगा। इसमें क्या होता है ना, एनी सोर्स दैट कंटेन वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या किया जाता है, हम लोग जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, है ना, डीएनए का जो हम लोग निकाले थे, प्यूरिफाइड डीएनए जो निकाले थे, अब वो डीएनए को क्या करना है, पीसीआर करना है, वही ना पढ़ रहे थे। अब पीसीआर में क्या होता है, बहुत सारा कॉपी बनाया जाता है, क्या करते हैं, बहुत सारा कॉपी तैयार करते हैं। तो जो डीएनए को हमको तैयार करना है, कॉपी बहुत सारा बनाना है, उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट डीएनए, या इससे पहले हम लोग सोर्स डीएनए के नाम से भी जानते थे, उसी को टारगेट डीएनए कहते हैं। तो हम टारगेट मतलब क्या होता है, मेरा लक्ष्य कौन सा डीएनए बनाना है, कौन सा डीएनए का कॉपी बनाना है, वो चीज है। तो टारगेट डीएनए बहुत हो सकता है, वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जिसको एम्पलीफाइड किया जा सकता है, और टेम्पलेट डीएनए क्या होगा, बनाया जा सकता है। अब इस टेम्पलेट डीएनए से बहुत सारा बनाया जाता है, मतलब ये टेम्पलेट डीएनए हम लोग को निकालना होगा। तो प्यूरिफाई कर लिए थे, तो जो डीएनए हमको मिला उसमें जो था वो क्या था, टेम्पलेट डीएनए था। अब उस टेम्पलेट डीएनए से क्या होता है, प्राइमर, और प्राइमर के बारे में बताए थे, प्राइमर के बारे में कब, जब डीएनए का रिप्लिकेशन बता रहे थे, डीएनए का रिप्लिकेशन में बताए थे। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन बता रहे थे, तो जो प्राइमर का मतलब होता है, जैसे स्ट्रैंड डीएनए में हम इस तरह से कुछ बताए थे, मान लो कि इस तरह का, अब ये धीरे धीरे खुलते जा रहा है खुलेगा, और इधर से मान लो बनते जा रहा है, तो ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है यही प्राइमर होता है। नया स्ट्रैंड जो बन रहा है क्या होता है, प्राइमर होता है। तो इसमें प्राइमर का यूज किया जाता है, और प्राइमर में देखो कितना, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का मतलब 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज से बना होता है, शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, है ना। इधर से पूछते हैं, चलो तुम ही बताओ। हाँ, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, हेल्प कर, चलो खड़ा हो।
रिवीजन नहीं करता है? अरे रिवीजन करो, टेस्ट लेंगे है ना इस संडे को, और तीनों चैप्टर रहेगा उसमें, मतलब सेकेंड यूनिट का तीनों चैप्टर, और बढ़िया से तैयारी करो है ना। इस बार 5 को चुनेंगे, अब 5 को घुमाने ले जाएंगे हैं, फ्री में है ना। एनआई गधा दूसरे जगह ले जाएंगे ना। हैं? हाँ नेपाल। चलो इधर देखो, ए इधर ध्यान दो, आप देखो इसमें क्या है ना, इसमें जो इधर ध्यान दो, तो यहाँ लिखे न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होगा है, नाइट्रोजन बेस और क्या, शुगर, और क्या, और फॉस्फेट होता है, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस और शुगर ना, बेस और शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड में होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। कंफ्यूज काहे होता है? सही कहा था, न्यूक्लियोसाइड वाला गलत था सबका। चलो इधर देखो, इसमें क्या कर रहा है ना, इधर ध्यान दो, देखो जब इसमें अब क्या होगा, स्ट्रैंड अलग होगा, अब अलग स्ट्रैंड रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करेगा, इसमें अब जो प्राइमर है वो प्राइमर क्या करेगा, उसको उल्टा से वो क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ पर अगर यहाँ 3 डाइस है तो ये हो गया 5 डाइस, और ये क्या है 3 डाइस होगा तो ये इधर क्या होगा 5 डाइस होगा। अब इसमें क्या होता है, सारा कुछ हम बताए थे, इसमें क्या करेगा, ऊपर की इधर से इधर बढ़ेगा बढ़ेगा है, तो ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में क्या होगा, जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा, यही ना प्राइमर कहलाता है, ये प्राइमर होता है। और इधर क्या होगा ना 3 to 5 इंच से इधर उल्टा होता है, इधर से जुड़ेगा, बताए थे सारा कुछ, इधर से जुड़े, इधर ये प्राइमर हो गया, तो ये प्राइमर क्या होगा, अब ये पहले सिंगल स्टैंडर्ड था, अब ये क्या होगा डबल स्टैंडर्ड होगा, इस तरह से क्या होगा बहुत सारा अपना कॉपी बनाते जाएगा पीसीआर के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक इंजाइम का यूज होता है, उस इंजाइम को हम लोग डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम कहते हैं, और पीसीआर में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं, क्या बोलेंगे, टैग पॉलीमरेज कहेंगे। और ये ऐसा इंजाइम है ना, बहुत सारा इंजाइम क्या होता है कि उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उसी टेम्परेचर पर वो काम करेगा, और बाद बाकी क्या होता है ना डिस्ट्रॉयड हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन इसका इंजाइम ये जो टैग पॉलीमरेज इंजाइम कहो या फिर डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम, ये इंजाइम क्या होगा ना कि इसमें 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर लेता है, वो उस पर काम करेगा है ना, उस पर क्या करेगा काम करेगा, तो मतलब ये स्टेबल होता है, उस पर भी ये क्या करेगा काम करेगा, और जिसके कारण क्या होगा बहुत सारा कॉपी बनाएगा, बनाने में क्या करेगा मदद करेगा। तो यही लिखे हैं कि इसमें जनरली इसका यूज किया जाता है, किसमें पीसीआर में किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहां से आता है, तो एक बैक्टीरिया के द्वारा आता है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस है ना, थर्मस एक्वेटिकस, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, जिससे क्या निकाला जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब एंजाइम निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है इससे। बस यही था हम लोग का। उसके आगे हम लोग जानते हैं है ना कि पीसीआर प्रोसेस जो होता है, पीसीआर इसका वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है, हेडिंग देना ना, हेडिंग दो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। हाँ लिखो, हेडिंग देना, लिखो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। कोड काम बढ़िया लिखो, लिखो सिंगल पीसीआर एम्प्लीफिकेशन
A single PCR amplification cycle involve three प्रोसेस, लिख लो प्रोसेस, मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। देखो पहला पॉइंट, डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलीन, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। रुक रुक काम कर रहे हैं। निष्क्रियकरण तापानुशीलन उपकरणों का विस्तार, उपकरणों का विस्तार। लिख लिखो डीनेचुरेशन पहले लिखते हैं। डीनेचुरेशन
देखो हाँ, अभी कैसे बैठ, चलो लिखो, हिंदी लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट का लिखो, डिनेचुरेशन का, जल्दी से लिखो, लिखो इस चरण में, लिखो इस चरण में, लिखो रे जी, इस चरण में लिखा लक्ष्य डीएनए, मतलब टारगेट डीएनए, लिखा लक्ष्य डीएनए को उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर, जल्दी जल्दी लिखो, उच्च तापमान पर, ब्रैकेट में लिख लेना कितना, 92 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री लिखा गया, पर गर्म करते हैं, पर गर्म करते हैं, इसके परिणाम फलस्वरूप, गर्म करते हैं, इसके परिणाम फलस्वरूप दो अलग अलग स्ट्रैंड हो जाता है, इसके परिणाम फलस्वरूप दो अलग अलग स्ट्रैंड हो जाता है, लिखा दो अलग अलग स्ट्रैंड हो जाता है, दो अलग अलग स्ट्रैंड हो जाता है, लिखा गया, उसी उसी में लिखना, उसी सिंगल स्ट्रैंड को, उसी सिंगल स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, जो डीएनए संश्लेषण में, टेम्पलेट कहते हैं जो डीएनए संश्लेषण में भाग लेता है,
जो डीएनए संश्लेषण में भाग लेता है, भाग लेता है मतलब भाग जाता है, इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनिलीन। लिखो इस चरण में दोनों स्ट्रैंड के, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इस चरण में दोनों स्ट्रैंड के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के पूरक के साथ, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं, पूरक के साथ, पूरक के साथ थ्री एंड से टेम्पलेट, थ्री एंड से टेम्पलेट डीएनए के साथ जुड़ जाता है, डीएनए के साथ जुड़ जाता है, लिखा डीएनए के साथ जुड़ जाता है। उसी में लिखना इस चरण में तापमान, इस चरण में तापमान, तापमान, तापमान लिखा ब्रैकेट में लिखना कितना 48 डिग्री सेल्सियस को कम कर दिया जा, तापमान ब्रैकेट में लिख लिया 48 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद करके लिख लेना, को कम कर दिया जाता है। पहले कितना था 92 और उसको घटा करके 48 कर देता है, कम कर दिया जाता है। जो प्राइमर के सीक्वेंस और जो प्राइमर के सीक्वेंस और, जो प्राइमर के सीक्वेंस और लिखा प्राइमर के सीक्वेंस और लिखा लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। लिखो यह पीसीआर का अंतिम चरण है, यह पीसीआर का अंतिम चरण है, लिख लिया यह पीसीआर का अंतिम चरण है जिसमें, जिसमें डीएनए क्षेत्र के प्राइमर में, डीएनए क्षेत्र के प्राइमर में, डीएनए क्षेत्र के प्राइमर में टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज लिखा DNTPS, इसको बोलते हैं डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेटेज और मैग्नीशियम Mg2+ और Mg2+ आयन लिखना है ना, का उपयोग करके, का उपयोग करके नया डीएनए स्ट्रैंड संश्लेषित किया जाता है, उपयोग करके नया डीएनए स्ट्रैंड संश्लेषित किया जाता है, किया जाता है। लिख लिया। अब इसको क्या करेगा ना, इसका प्रोसेस बार 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 करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा डीएनए का बहुत सारा, इसमें क्या होगा बहुत सारा डीएनए का कॉपी बनते जाएगा और बना करके फिर उसको देखो इसमें क्या है ना, इसके नीचे एक फिगर बनाना है, पेज नंबर देखो तो कितना है, बुक है उल्टा, अरे जल्दी लिखा लो रे, कनी है बुक लो, हाँ देखो, हाँ ये है ना पेज नंबर है, फिगर नंबर ये लिख लो 11.6, 11.6, 11.6 लिखो, फिगर नंबर, पेज नंबर 202 लिख लिया। अब देखो इसको समझते हैं, देखो एकदम आसान है थोड़ा, ये कुछ इसमें कुछ है नहीं, है ना देखो इधर ध्यान दो,
देखो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर कैसे करता है ना, इसका विधि पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका, ये विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। देखो जल्दी से इधर ध्यान देना, इसमें 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन प्रोसेस होता है, पहला लिखे हैं क्या, देखो इसमें पहला होता है डीनेचुरेशन होता है, पहला डीनेचुरेशन है, दूसरा एनिलीन है और तीसरा क्या है, एनिलिंग है, और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। देखो तीनों में आसान सा है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो टारगेट डीएनए है वो डीएनए को लेगा और डीएनए को क्या करेगा, गर्म करेगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 92 डिग्री सेल्सियस पर। अब गर्म जैसे ही गर्म करेगा तो उसका जो डबल स्टैंडर्ड रहता है उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, टूट जाता है। चूंकि जितना ज्यादा उसको टेम्परेचर मिल रहा है उतना ज्यादा टेम्परेचर में उसका जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। अब 2 बन जाएगा, स्ट्रांड बन जाएगा। उसी दोनों स्ट्रांड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। बोले थे पुराना वाला जो स्ट्रांड होता है उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट कहते हैं। तो वो स्ट्रांड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। अब वो डीएनए के स्ट्रांड, अब वो क्या बन गया, सिंगल स्ट्रांडेड हो जाएगा। अरे डबल स्टैंडर्ड है, उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है टूट गया और अलग हो गया। अब एक एक बन गया, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, एनिलीन करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट है एनिलीन। अब उसमें तोड़ने के बाद इसमें क्या किया जाता है, प्राइमर, है ना। एनिलीन में क्या किया जाता है, प्राइमर से उसको जोड़ा जाता है। और प्राइमर कैसे काम करता है, 3 इंच से 3 इंटू 5 इंच काम करता है। अब दोनों तरफ जैसे मान लो कि डबल स्टैंडर्ड, अब ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड है, ये टूट के क्या हो गया, अलग हो गया है, और ये भी टूट के अब क्या हो गया, अलग हो गया है। ये है 3 डैश और ये 5 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश। तो हम बोले थे किधर से किधर, 3 इंटू 5 इंच। मान लो इधर इसमें यहां से बनाना स्टार्ट कर लेगा, इधर से क्या करेगा, बनाना स्टार्ट कर लेगा, और इसमें किधर से, इधर से बनाना स्टार्ट कर लेगा। इधर से अब जुट के, ये प्राइमर होता है, प्राइमर जुट गया, अब इधर से बनाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब जैसे स्टार्ट होगा तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होगा। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर का मतलब क्या, जो प्राइमर होता है वो प्राइमर अब क्या करेगा, लंबा सा बढ़ेगा पूरा का पूरा जितना। और ये डिपेंड करता है ना कब इसमें कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि डीएनए का जो ये स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसकी लेंथ कितना ज्यादा है। अगर लेंथ बड़ा रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम रहेगा तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें यही लिखे कि फाइनल स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है किसका, प्राइमर का। और इसमें यूज किया जाता है 2 चीज, इसमें एक और देखो, इसमें यूज किया जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम का। इसमें किसका यूज करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। और इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस होगा, लंबा सा क्या होगा, प्राइमर बनेगा। और उसके बाद इसमें जो होता है, इसमें और एक यूज किया जाता है प्राइमर के साथ, इधर देखो डीएनटीपीएस, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज, ये, और दूसरा Mg2+, इसका यूज किया जाता है। और ये लंबा सा क्या होगा, जो स्टैंड होगा ये स्टैंड बनेगा, और इसको बार बार यही साइकिल क्या होता है, चलाते रहता है, जिसके कारण बहुत सारा कॉपी क्या करेगा, तैयार कर लेता है। तो पीसीआर का एकदम साधारण सा क्या है, एक छोटा सा विधि प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या जिसके द्वारा क्या होगा, बहुत सारा कॉपी तैयार करेगा और कॉपी बनेगा। उसके बाद फिर ये प्रोसेस बार बार करते जाता है और बहुत सारा कॉपी बना लेगा, और फिर जिसमें जहां जो चीज करना होगा, डालना होगा, वहां उस सेल में डाल देता है। तो पीसीआर समझ में आया किस तरह से काम करता है, तो यही था, है ना। इसमें और बहुत सारा पढ़ना है, तो कल हम लोग इसको पढ़ के कल पढ़ेंगे तो शायद खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज रहने देते हैं, इसके बाद फिर आगे। इस सब के आदत है।